कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद अब जबकि हम तीसरी लहर से गुजर रहे हैं, ऐसे में लोगों में भय की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी हुई है। पहली और दूसरी जो लहर आई थी उसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से और कई कारणों से लोगों की बहुत ज़्यादा जो मौत हुई। इस वक्त में लोगों में पैनिक की स्थिति थी कि तीसरी लहर जो है वो कितना नुकसान करेगी या किस तरीके से इससे देखा जाएगा। मेरे साथ में सामुदायिक चिकित्सा विभाग की प्रोफेसर हैं डॉक्टर PBVM लक्ष्मी, PGI चंडीगढ़ हॉस्पिटल से। मैं इनसे बात करूँ। डॉक्टर साहब, मुझे जो आप बताएं कि पहली लहर और दूसरी लहर जो आई थी उसको आप अब आज के मौजूदा जो वक्त है उसको कैसे कंपेयर करेंगे? पहली लहर और दूसरी लहर देखे जाए तो पहली लहर बहुत ही कम थी कि मतलब पीक भी हमारा छोटा सा था और धीरे धीरे बड़ी और नीचे आ गई है। और दूसरी लहर उससे कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्टीप था, बट स्टिल कि वो उतनी बड़ी नहीं है जितनी तीसरी लहर है। तीसरी लहर हमारा ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जो पहली वेरिएंट थी उसके ट्रांसमिसिबिलिटी से 2 गुना से 3 गुना ज़्यादा है डेल्टा का, जो दूसरी लहर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उससे भी 3 से 4 से 5 गुना ज़्यादा है। अब पर्टिकुलर अगर हम ओमिक्रॉन की जो हमारी तीसरी लहर कॉज की है तो उसका पीक टाइम पे अगर हमें देखा जाए तो एक जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है 15 से 20 लोगों तक भी इन्फेक्ट कर पा रहा था। इतना ज़्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी थी और इस वजह से हमारा जितना केसेस कम टाइम पे हमारा बहुत ज़्यादा केसेस हुए थे थर्ड वेव में, और नीचे भी उतना ही रैपिडली नीचे आ रहा है। फर्स्ट लहर की जब बात करें, अगर जब पीक पे आया था उस वक्त में लोगों में पैनिक भी बहुत था और उसमें डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा आप था। अब तीसरी लहर में आप बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग इफेक्टेड भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहे थे और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ केसेज जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, लेकिन डेथ रेट जो है इस वक्त कब रहा? डेथ्स जो है इस पर्टिकुलर वे में बहुत कम है, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर वे में हमने देखा गया क्योंकि ज़्यादातर इन्फेक्शंस जो है बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शंस है। लेकिन इस लहर में कुछ लोग एडमिट हुए थे विद सीवियर इन्फेक्शंस। उनका कि क्योंकि हम हर एक का जीनोमिक सीक्वेंसिंग नहीं करते हैं तो हम कहना थोड़ा मुश्किल है वो ओमिक्रॉन वाले है या नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे डेल्टा भी अभी थोड़ा सा सर्कुलेशन में है, तो हो सकता है कि हमारा जो सीरियस इन्फेक्शंस हो रहे हैं वो डेल्टा के कारण हो, ओमिक्रॉन के कारण ना हो। बच्चों के ऊपर अगर बात की जाए, क्योंकि बच्चों को जो है इंजेक्शन नहीं लग पाए थे, बच्चों के ऊपर कितना इफेक्ट इस वेरिएंट का? बच्चों में अगर प्रीवियस वेव्स में भी हमने देखा बच्चों पे ये बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन कॉज किया है कि दोनों वेव्स में अगर कोविड एज सच देखा है तो बच्चों में इनका एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन ज़्यादातर थे। अगर सिम्टोमेटिक इन्फेक्शंस भी थे तो वो काफ़ी माइल्ड इन्फेक्शंस थे। फर्स्ट वेव में भी देखा, सेकेंड वेव में, थर्ड वेव में भी बच्चों में इन्फेक्शंस जो हुए हैं वो माइल्ड हुए हैं या एसिम्टोमेटिक हुए हैं। तो बच्चों में सीरियस इन्फेक्शंस बहुत कम है। वैक्सीनेशन की बात करें, पहली जब पीक आई थी उस वक्त पे लोगों को इंजेक्शन नहीं लगा था, वैक्सीन नहीं हुआ था, उस वजह से कुछ ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही थी। क्या मान सकते हैं कि अब जब लोग वैक्सीनेटेड हैं तो उसका जो है उसको बचाव काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है इस बार? कि देखिए कि अगर हम देखा जाए तो ओमिक्रॉन एज सच काफ़ी माइल्ड वेरिएंट है, तो इसके वजह से इन्फेक्शन एज सच कम हुए, मतलब माइल्ड हुए हैं और मोर्टेलिटी भी कम हुई है। हाँ, लेकिन हमारा कि सेकेंड वेव अगर हम देखा गया तो उस टाइम पे हमारा वैक्सीन कवरेज बहुत कम था और इसमें हमारा ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा हुए हैं या री इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा थे इस पर्टिकुलर वेव में। तो हम ये माइल्ड जो इन्फेक्शन है, सिवियरिटी है, वो 100% हम वैक्सीन को नहीं एट्रीब्यूट कर सकते। वैक्सीन का भी रोल होगा थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत रोल यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे स्टडीज ये भी बोल रहे हैं कि री इन्फेक्शन या सिवियरिटी में या प्रोटेक्शन न्यूट्रलाइजेशन में थोड़ा ओमिक्रॉन के अगेंस्ट वैक्सीन की एफिकेसी इतना ज़्यादा नहीं है करके। तो हम जो अभी इस टाइम पे जो इफेक्ट देखते हैं ये मल्टीपल कारणों की वजह से, थोड़ा वैक्सीन का इफेक्ट हल्का है और वायरस का भी माइल्ड वायरस है, ये दोनों मिलके हमें ये दिख रहा है। एक नया वेरिएंट जो है कोरोना का वो सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति पैदा करने वाला है। 3 लोगों में से 1 आदमी की मौत होगी अगर कोई इन्फेक्टेड होता है उस वेरिएंट से। क्या आपकी जानकारी में है? ये अभी चाइना ने नया वो न्यूज़ में डिक्लेयर किया था कि एक नया वेरिएंट न्यू कोवी करके बोल रहे थे, न्यू कोविड वायरस की वेरिएंट है करके। और इसका वो बोल रहे हैं कि ट्रांसमिसिबिलिटी जो है कोविड जैसा है और उसका जो मोर्टेलिटी जो है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वो भी एक कोरोना वायरस है, उसकी जैसी उतनी मोर्टेलिटी कॉज कर सकती है। और
ट्रांसमिसिबिलिटी जैसे हमारा कोविड वायरस SARS-CoV-2 जैसा कि ट्रांसमिसिबल इजीली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी काफ़ी इजीली हो जाएगी करके, अगर ये सच है तो ये गंभीर स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो हमें मतलब अभी इनिशियल न्यूज़ है तो कि WHO भी ये स्टेटमेंट दिया है कि वी आर कीपिंग ए क्लोज वॉच, कि वो भी ध्यान से देख रहे हैं। तो कि जो हो रही है चाइना में उस घटनाओं को हमें देखना चाहिए क्लोजली, पढ़ना भी चाहिए, देखना भी चाहिए, उसके बाद डिसीशंस लेनी चाहिए। अभी जब आप कह रहे हैं कि स्थिति वाकई में गंभीर हो सकती है और इस तरीके से ट्रांसमिशन जो है बहुत तेजी से हो सकता है, आज की मौजूदा हालात जो कोरोना की तीसरी लहर जो चल रही है, इस टाइम पे क्या आप मानते हैं कि लोग थोड़े से लापरवाह हो गए हैं, लोगों ने मास्किंग कम कर दिया और जो सोशल दूरी बनाने की जो है कम ज़्यादा हो रही है? ये नॉट ओनली ये तीसरी वे में नहीं है कि हर वे में हम ये देखते हैं कि लोग इनिशियली जब केसेस बढ़ रहे होते हैं या सीवियर इन्फेक्शंस होते हैं, लोग डर जाते हैं और फटाफट मास्क पहनना शुरू कर देते हैं। जब केसेस कम हो जाते हैं और जब अब ये भी देखा जाता है कि अगर जब पीक हमारा होता है उस टाइम पे गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे ही सरकार की रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाती है, लोगों में सीरियसनेस भी उस हिसाब से बढ़ जाती है और वो सारे सीरियसली लेते हैं। और जैसे जैसे सरकार की जब केसेस कम हो गए, कंट्रोल में आ गया कि रिलैक्स करती है, लोग भी रिलैक्स हो जाते हैं। ये कॉमन बिहेवियर हमने पहले वे में भी, दूसरे वे में भी, अब तीसरे वे में भी दिख रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि न्यूज़ के माध्यम से कि लोगों को सरकार हमें रिस्ट्रिक्शंस तब करना पड़ते हैं सरकार को जब हमारे बिहेवियर सही नहीं है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स। अगर हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सही होता है तो सरकार को कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स के पालन करेंगे, एज ए नॉर्म लेके हम लाइफ को नॉर्मल की तरफ लेके जाएंगे तो हमें की दिक्कत भी नहीं होगी, हम आराम से अपना नॉर्मल लाइफ भी जी पाएंगे, हमारे उतार चढ़ाव देखना नहीं पड़ेगा। बच्चों को जो वैक्सीनेशन लग रही है, कुछ ये जानकारी यहाँ से आपके संस्थान से PGI बहुत बड़ा संस्थान है, यहाँ पर भी कुछ नई तरह की जो वैक्सीनेशन तैयार हो रही है, कुछ ऐसे बच्चों के लिए जो उसको पर टेस्ट किया जा रहा है? नहीं, कि यहाँ पे PGI में कोई नई वैक्सीन की तैयारी नहीं हो रही है, लेकिन जो वैक्सीन्स की एफिकेसी कितना होता है, उसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसकी स्टडी हो रही है। बच्चों के ऊपर भी वैक्सीन ट्रायल वगैरह की PGI में हुआ है। जो मेरी कोलीग जो डॉक्टर मधु गुप्ता है वो उनके इंचार्ज है। ये थे सीनियर डॉक्टर हैं PBM लक्ष्मी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है बिहेवियर में अगर आप अपने सुधार लाएंगे तो सरकार को किसी भी तरह की सख्ताई करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सावधानी बरतिए। अभी जो कोरोना की तीसरी लहर वीक जो है कम जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पीछे पीछे नया वेरिएंट जो है वो आने वाला है, वो खतरनाक है। और अगर आप सावधानी बरतना शुरू करेंगे तो बचाव में ही आपकी सुरक्षा उसी में रहेगी। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ सुनील सरदाना, न्यूज़ ओनली, चंडीगढ़।